तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। इसी साल 2024 के इसी मार्च महीने की बात है। जो गुड़गांव है उसी के सेक्टर 10 इलाके में पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि साहब यहाँ पे एक बॉडी मिली है। अब सुबह के लगभग 6 या 7 बज रहे होंगे। सुबह सुबह ऐसा फ़ोन, पुलिस वाले भी हल्की नींद से उठे थे। रात भर कोई ज़्यादा टेंशन या फिर गहमा गहमी भरा कोई माहौल था नहीं। तो जब ये फ़ोन आया और ऐसी सूचना मिली, पुलिस वाले भी अचानक से जगते हैं, नींद से उठते हैं, परेशान होते हैं और दलबल के साथ उस जगह पे जाते हैं। जाने के बाद अब देखते हैं एक 55 साल या फिर 60 की उम्र का आदमी रहा होगा, मरा पड़ा था। गर्दन पे उसकी चोट के निशान थे, मानो किसी चीज़ से रगड़ा गया हो, किसी चीज़ से दबाया गया हो। साथ ही जो बाकी बॉडी थी, यानी चाहे हाथ हो, चाहे पाँव हो, चाहे सीना हो, चाहे चेहरा हो, वहाँ पे भी चोट का निशान। अब बॉडी पे चोट का निशान, गर्दन पे भी चोट का निशान। पुलिस वाले देखते हैं, देखने के बाद परेशान होते हैं, क्योंकि ये मामला कत्ल का था, कोई नॉर्मल डेथ थी नहीं, किसी ने लाश यहाँ फेंकी थी। फ़ौरन बॉडी अपने कब्जे में लेते हैं, इधर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, उधर तफ्तीश शुरू करते हैं। पहला सवाल यही था कि आखिर मरने वाला शख्स कौन है, क्योंकि बिना उसकी शिनाख्त के कातिल, मोटिव, ये तमाम चीज़ें तो बड़ी दूर की बात है। उस लाश को बाकायदा टटोला गया। पुलिस वालों ने उसकी पॉकेट, उसकी शर्ट, उसकी पैंट, इन तमाम चीज़ों को बाकायदा टटोला कि शायद कुछ मिल जाए, लेकिन बदकिस्मती से कुछ भी नहीं मिलता। आसपास के इलाके जहाँ वो लाश मिली थी, लगभग 100 मीटर 200 मीटर तक पुलिस वालों ने खाक छानी कि शायद यहाँ कुछ मिल जाए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। पुलिस वाले परेशान कि आखिर मरने वाले की शिनाख्त कैसे हो। अब कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई कागज़ जब मिला नहीं, तो पुलिस वालों ने उस मृतक की तस्वीर खींची और तस्वीर को आसपास के इलाकों में सर्कुलेट कर दिया। कभी व्हाट्सएप ग्रुप में, कभी फेसबुक पेजेस पे, कभी ट्विटर हैंडल पे, जो वहाँ का ट्विटर हैंडल था। तमाम चीज़ों को जब सर्कुलेट किया तो फिर मेहनत भी रंग लाई और मरने वाले शख्स की पहचान हो गई। मरने वाला शख्स 40 साल का मुकेश था, जो ऐसे वसई इंकलब इलाके में एक किराए के फ्लैट पे रहा करता था। अब ये सूचना जब पुलिस वालों को मिली तो पुलिस वालों ने फिर उस फ्लैट पे जाके जानकारी देने की सोची। पुलिस वाले जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कि उस फ्लैट पे ताला लगा हुआ है। अब एक आदमी अपने परिवार के साथ फ्लैट पे रहता था, आदमी की मौत हो गई, फ्लैट पे ताला लगा है, तो फिर दिक्कत की आखिर बाकी लोग कहाँ गए, और अगर बाकी लोग कहीं गए तो क्या वही कातिल है। पुलिस वालों ने अब इस मरने वाले मुकेश की कुंडली निकालनी शुरू की। सबसे पहले पता किया कि ये मुकेश है कौन और कहाँ का है। जब पता किया गया तो पता चला कि ये पास के ही एक इलाके का है और गांव से यहाँ शहर में आके काम किया करता था। अपनी बीवी के साथ पहले रहता था, लेकिन फिर बीवी को छोड़ दिया घर पे ले जाके, यानी जहाँ इसके मम्मी पापा रहते थे, और खुद यहाँ अकेले रहा करता था। ये सूचना जब पुलिस वालों को मिली तो फिर पुलिस वालों ने गांव का एड्रेस खंगाला। उसके बाद गांव में जाते हैं, वहाँ पे उसके परिवार वालों को सूचना देते हैं कि आपके घर की जो मुकेश हैं उनकी ऐसे हाल में डेथ हो गई है, कत्ल हुआ है, हम लोग कातिल के तलाश में हैं। अब ये सूचना जब परिवार वालों को मिली तो परिवार वालों में तो हड़कंप मच गया, रोना पीटना चालू। फ़ौरन पुलिस वालों के ऊपर कहा गया कि भैया आप जल्दी से कातिल खोजिए। पुलिस वालों ने भी कहा कि हम तो इसीलिए आपको सूचना दे रहे हैं। फ़ौरन जो मरने वाले मुकेश के भाई थे उन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाई और फिर पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की, क्योंकि आधिकारिक रूप से कंप्लेन दर्ज हो चुकी थी। सबसे पहले उसकी बीवी से पूछताछ हुई, चूँकि अब सबसे ज़्यादा टाइम तक गुड़गांव के उस सेक्टर 10 इलाके में बीवी के साथ वही रहा है, ज़्यादा चीज़ें बीवी ही जानती है। तो जब बीवी से पूछताछ हुई कि क्या आपके पति की किसी से कोई लड़ाई या फिर किसी से कोई झगड़ा या फिर कोई दुश्मनी, तो बीवी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पति तो बेहद सभ्य इंसान थे, उनकी किसी से क्या लड़ाई झगड़ा होगा। अब एक आदमी जब ये बात सुने कि उसका कत्ल हुआ है किसी का, और कत्ल आदमी किसी दुश्मनी या रंजिश में ही करता है, और जब उसके संबंधी से पूछा जाए कि क्या किसी से कोई रंजिश रही है और संबंधी मना कर दे, तो फिर बड़ी हैरानी होती है। बिना रंजिश के आखिर कोई क्यों मारेगा। खैर, अब बीवी ने कहा तो पुलिस वालों को मानना पड़ा। पुलिस वालों ने फिर ये पूछा कि क्या किसी से कोई पैसे की लेन देन थी, किसी बात को लेकर कोई विवाद हुआ हो, कोई ज़मीन का मामला हो, कोई काम वगैरह।
तमाम डाउट जो पुलिस वालों के मन में थे उन्होंने बीवी से पूछे। बीवी ने तमाम चीज़ें मना कर दी। कहा कि मेरे पति की किसी बात पे किसी से कोई लड़ाई या फिर कोई लफड़ा हुआ ही नहीं। अब पुलिस वाले क्या करें? पुलिस वालों ने फिर अपने तरीके से पड़ताल शुरू की। जहाँ वो काम करता था, जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, जो इधर उधर के लोग थे, सबसे पूछताछ, घर वालों से पूछताछ, गांव वालों से पूछताछ, लेकिन ना ही कहीं से कोई जानकारी मिली, ना ही कहीं से कोई क्लू मिला। जांच पड़ताल चल रही है, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा, पुलिस वालों के हाथ लगातार खाली हैं। अब पुलिस वालों के हाथ लगातार जब खाली थे तो एक चीज़ और हुई। इधर जब पड़ोसियों से पूछताछ हुई, इधर आसपास के लोगों से पूछताछ हुई, तो पड़ोसियों ने एक लाइन बोली थी। जो गुड़गांव में रहा करते थे, उन्होंने कहा कि साहब एक चीज़ थी कि पहले मियाँ बीवी साथ में रहते थे, लेकिन बीच में फिर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, अचानक से जाता है बीवी को छोड़ आता है, ज़रूर कोई बात थी। अब ये शब्द जब पुलिस वालों ने सुने तो फिर पुलिस वालों को बीवी पे डाउट हुआ। उन्होंने कहा कि हाँ ये बात तो है। उन्होंने जब कुंडली निकाली कि बीवी को आखिर क्यों छोड़ा गया होगा, तो कुंडली निकाली तो फिर पता चला कि बीवी कुछ चरित्रहीन थी। अब जहाँ चरित्रहीनता आ जाए वहाँ फिर मोटिव, मर्डर, ये तमाम चीज़ें छोटी हो जाती हैं। फ़ौरन पुलिस वाले बीवी को तलब करते हैं। उसके बाद उससे एक बार तबीयत से पूछताछ करते हैं कि आपके पति से रिलेशन कैसे थे, क्या कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। और जब ये सवाल पूछा गया तब बीवी लड़खड़ाने लगी और यहीं से पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और फिर तबीयत से पूछताछ करते हैं। और जब तबीयत से पूछताछ हुई तो शुरुआत में इधर उधर की बातें बीवी ने घुमाई, लेकिन अंत में फिर वो अपना असली रूप दिखाती है और एक ऐसी कहानी निकल के सामने आती है जो वास्तव में बड़ी हैरान और शर्मसार करने वाली है। दरअसल बहुत टाइम पहले की बात है, लगभग साल 2023 के आसपास की। जिस सेक्टर 10A इलाके में लोग रहा करते थे, वहीं पे एक इनका रिलेटिव आता है जिसका नाम था शेखर बामुश्किल 25 साल का नौजवान। इत्तेफाक से शेखर मुकेश का नाना भी लगता था। अब नाना लगता है यानी फादर की उम्र का लगभग, एक पद भी बना। तो फिर अब रिलेटिव का मामला, हालांकि दूर का रिलेशन था, लेकिन अब जोड़ने से तो न जाने कहाँ कहाँ से संबंध निकल आते हैं। मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला। तो जब गुड़गांव में कुछ रिलेटिव जैसा माहौल बना तो अक्सर जो शेखर था घर पे आने लगा। अब शेखर घर पे आने लगा, इधर जो मुकेश की बीवी थी सीमा, वो भी लगभग 30 या 32 साल की नौजवान। तो फिर दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। अब नज़दीकी बढ़ी और किस्मत का खेल देखी कि कोई रोक टोक थी नहीं। जो मुकेश था वो काम के सिलसिले में बाहर चला जाता तो दिन भर दोनों उसी फ्लैट पे मिलने जुलने का सिलसिला जारी रखते। पड़ोसियों को भनक लगी। पड़ोसियों ने फिर मुकेश को बताया कि तुम्हारी बीवी ऐसे ऐसे कर रही है। मुकेश ने भी नज़र रखनी शुरू की। फिर मुकेश ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जब मुकेश ने रंगे हाथ पकड़ लिया फिर उसे लगा कि अब यहाँ पे रखने का कोई मतलब नहीं। एक दो बार समझाया बुझाया भी, लेकिन फिर उसे बदनामी, बेइज्जती, तमाम चीज़ें लगने लगी। तो मुकेश ने कहा कि क्यों इतना रिस्क पालें, इसको ले जाके गांव में छोड़ देते हैं। अब उसको ले जाके गांव में छोड़ दिया इसी साल 2024 की शुरुआत में। लेकिन गांव में छोड़ने के बाद एक चीज़ और हुई कि तब तक वो उसके प्यार में इस कदर सीरियस हो गई थी, इस कदर पागल हो गई थी कि फिर उसे एक चीज़ मंजूर थी कि पति मर जाए, लेकिन ये नहीं मंजूर था कि शेखर का साथ छूटे। तो फिर उसने प्लान बनाया और प्लान के तहत फिर कहा कि एक काम करो, मुकेश को रास्ते से हटाओ। शेखर भी तैयार हो गया, लेकिन फिर दिक्कत की कैसे हटाया जाए। तो फिर इधर सीमा ने, जो मुकेश की वाइफ थी, उसने अपना असली रंग दिखाया और तिरिया चरित्र खेला। अपने पति से फ़ोन पे घंटों घंटों बातें करती, उससे बहुत अच्छे से पेश आती, उससे बताती कि मुझसे गलती हो गई। और ये सिलसिला महीनों से चल रहा था। अब मुकेश को भी लगा कि यार मेरी बीबी जो कभी मुझे सीधे मुँह भाव नहीं देती थी, किसी और के प्यार में थी, वो इस कदर सुधर गई। अब जो सीमा है वो लगातार मुकेश से बातचीत कर रही है, जैसे खाना खाया या नहीं खाया, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अब मुकेश की बीवी जब ये तमाम चीज़ें उससे पूछने लगी तो वो भी खुश हो गया कि चलो अब रिश्ते सुधर गए। लेकिन असल चीज़ तो उसे पता ही नहीं थी। दरअसल ये तमाम चीज़ें उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए हो रही थी। इधर फिर जो शेखर है वो भी जाल बुनता है, जाता है, फूट फूट के रोता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, वो मेरी बहू लगती थी और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर मैं भी उम्र के बहकावे में बहक गया। अब इधर बीवी सही से पेश आ रही, जो दोस्त है, जो रिलेटिव है, वो भी अच्छे से बात कर रहा। मुकेश समझ ही नहीं पाया कि कोई प्लान बन रहा। प्लान के तहत अभी पिछले महीने यानी इसी महीने 27, 28 या फिर 26 तारीख की बात है, 26 मार्च को जो सीमा है मुकेश से पूछती है कि आप कहाँ हो। अब सीमा पूछती है, मुकेश बताता है कि मैं यहाँ हूँ। उसके बाद चूँकि वो इलाका सुनसान था, इसी मौके की तलाश थी, फ़ौरन शेखर को फ़ोन जाता है
कि आज उस सुनसान इलाके में शेखर पहुंचता है, उससे मिलता है। उसके बाद शराब की बोतलें खुलती हैं। शेखर खूब उसे शराब पिलाता है और जब मुकेश शराब के नशे में धुत हो जाता है तो फ़ौरन एक गले से स्कार्फ निकालता है और मुकेश की वहाँ गला घोट के हत्या कर देता है। और उस बीच बचाव में मुकेश ने जब हाथ पांव चलाया तो बुरी तरीके से पीटा भी, क्योंकि मुकेश शराब के नशे में था तो ज़्यादा बचाव कर नहीं पाया। और ऐसे ही एक वाइफ अपने ससुर के साथ मिलके, जो एक तरह से रिश्ते में ससुर लगता था, उसके साथ मिलके अपने पति यानी एक जिसका नाम था मुकेश, उसको मरवा देती है। और ये तमाम खेल वो फ़ोन पे रचती है। फिलहाल पुलिस वाले अब गिरफ्तार कर चुके हैं, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन अपने आप में बेहद अफसोसनाक ये कहानी थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।